नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी की 7वीं क्लास। इससे पहले इस पर 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं और उनमें से हमने सीखा दोस्तों इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को, यानी कि इस चैप्टर में 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और हर टाइप पर दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो बनाई है और एग्जाम में आने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस किया है, बहुत ही ईजी अप्रोच और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक की मदद से। तो दोस्तों आज की क्लास में भी हम इसके जो बचे हुए विविध प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि ये वो क्वेश्चन होंगे जो पिछली वीडियोस में हमने नहीं पढ़े, लेकिन अलग अलग एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम्स में हमसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को, क्या उनकी शॉर्ट ट्रिक होगी और क्या उनको करने की ईजी से ईजी अप्रोच होगी, वो आज हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक आसान क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं और फिर लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दूरी से नहीं हराया, समय से हराया। किसने? ए ने बी को। या ये एक बात और समझिएगा दूसरे शब्दों में, यदि कोई भी रेस हो, यदि उसको पूरा करने में चाहे वो 800 मीटर की हो या 1000 मीटर की हो या 2 किलोमीटर की हो, यदि ए ने उसको पूरा करने में 60 सेकंड लिए हों तो बी ने कितने लिए होंगे दोस्तों? 75 सेकंड लिए होंगे, क्योंकि वो 15 सेकंड से हारा है। या कह सकते हैं ए 15 सेकंड से जीता है, 15 सेकंड पहले लगा लिया उसने, 15 सेकंड कम में पूरी कर ली। भाई कम में पूरी की होगी तभी तो वो जीता होगा। चलिएगा दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को जब हम किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम दोस्तों करते क्या हैं कि भाई ये देखते हैं कि ए को इस दूरी को पार करने में समय कितना लगा। एक्चुअली समय देखना, सबसे पहले ए का समय निकाल लो, उसमें 15 सेकंड ऐड कर दो तो बी का समय ज्ञात हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, तो हम भाई क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निकाल रहे हैं कि ए को समय कितना लगा है इस दूरी को, इस 800 मीटर की रेस को, 800 मीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लिया है। तो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। ये हमने इसकी वीडियो में पहली दूसरी क्लास में बहुत अच्छे समय है समझा है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 800 मीटर की रेस है। चाल कितनी है भाई साहब? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमने ये भी समझा है कि जब हमें अलग अलग मात्रकों में चीज़ें दी हों, मीटर में, ऊपर मीटर में दिया है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम मात्रक यूनिट एक जैसी कर लेते हैं। ऊपर मीटर है भाई साहब, ये 8 किलोमीटर है, इसका मतलब इसको भी छोटा कीजिएगा, 5/18 से गुना कीजिएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, देखिएगा ऊपर 8 पंजे 40 से काटेंगे 2 बार, 40 दूनी 80 यानी कि 20 बार, 40 से ये 820 बार कटा और 18 दोस्तों ऊपर जाके 20 की मल्टीप्लाई में चला गया, यानी कि कितना हो, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड। दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए ने 800 मीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जब चले होंगे तो 360 सेकंड में उसको पार कर लिया होगा। अब बी को कितना समय लगा होगा दोस्तों? बी का टाइम कितना आ गया भाई साहब? 360 सेकंड तो इनको लगे, उनको तो 15 सेकंड और एक्स्ट्रा लगे हैं। कहा है क्वेश्चन ने कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है, यानी कि 15 सेकंड पहले ही रेस कंप्लीट कर ली है। तो बी को कितने लगे दोस्तों? 375 सेकंड। अब हमें तो बी की चाल ज्ञात करनी है। अब दोस्तों किसी की भी चाल ज्ञात करनी हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हमने दूरी भी हमने पता है 800 मीटर की रेस है और दोस्तों हमने बी का समय भी ज्ञात कर लिया, तो इसका मतलब हम बी की स्पीड अब ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों जब बी की स्पीड हमें ज्ञात करनी हो तो अब चाल के बारे में भी वही फार्मूला कि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। अब दूरी तो 800 मीटर है, समय कितना है दोस्तों? 375 सेकंड। अब हमने जब देखा ऊपर मीटर है, दूरी जो मीटर में दी गई है, समय सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में हमारा स्पीड आ जाएगी। लेकिन हमने ऑप्शन देखे तो सबके सब ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में थे। इसका मतलब हमें यूनिट को बढ़ाना है, हमें मात्रक बड़े करने हैं, यानी कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने सीखा है इसको। तो ये कितना 16 पंजे 80, 160 बार कट गया दोस्तों ये। ठीक, और हम देख रहे हैं, चलो इसको 3 से काटिएगा, 3 छंग 18, 3 से काटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक दोस्तों, यानी कि 125 बार कटा ये, 125 या 375 होते हैं और ये 3 से। अब देखिएगा कुछ और गुंजाइश है। हाँ, अभी 5 से कटने की गुंजाइश हो रहा है। 5 से काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये हमारा? 5 ते 15, 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125, यानी कि 32 बार कटा और ये 25 बार कटा। अब 32 छंग कितना होगा भाई? 6 दूनी 12 और 6 ते 18 को 119/25, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ठीक है, सही में खोल लीजिएगा दोस्तों। 25 सत्ते 175
7 बार कटता है, 25 सत्ते 175 और कितना बचा दोस्तों 192 करने के लिए 17 बचा। ठीक, अब 17 बटे में कौन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों थोड़ा समझाने में ज़रूर समय लगा है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इन क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यानी कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो फट से इस प्रकार से कीजिएगा, पहले का समय निकालिएगा, अगर समय से हार हुई है तो उसमें समय ऐड कीजिएगा। अब आपके पास समय भी आ गया, आपको स्पीड ज्ञात करनी है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वो समय रखिएगा जो आपने फाइंड किया है, और आसानी से आपको, अगर मीटर प्रति सेकंड में ही होता तो हमें 18/5 से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तब हम 800/375 को सॉल्व कर रहे होते। लेकिन यदि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमने 18/5 से गुना किया, सॉल्व किया और 7 से ही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट का समय लेता है। यदि उसे दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल 55 मिनट का समय लगता हो तो दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आसान होता है बहुत इसको करना, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा। पहले एक व्यक्ति एक साइड से जा रहा है पैदल और दूसरी साइड से आ रहा है सवारी लेकर, ठीक है, बाइक से, बस से, जैसे भी सवारी से आ रहा है, और ये दोनों को मिलाकर जो पैदल जाने में लगा समय और उधर से वापस सवारी से आने में समय जो लगा है कुल 37 मिनट का लगा है। इसको करने के लिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, पैदल के लिए P बना दें और सवारी के लिए S बना दें। यानी कि पैदल जाने और सवारी से वापस आने में दोस्तों कुल 37 मिनट का समय लगता है। ठीक, यहाँ पर लिख लिया। फिर ये कहते हैं अगली लाइन में, यदि उसे दोनों ओर पैदल आने और पैदल जाने में कुल 55 मिनट का समय लगता हो। यानी कि दूसरी कंडीशन, दूसरी सिचुएशन ये है कि वो पैदल ही गया और पैदल ही वापस आया। यानी कि दोस्तों पैदल ही गया, उसी दूरी को जो पहले निश्चित दूरी है, पैदल गया और पैदल ही वापस आया, तो इस बार इसको 55 सेकंड का समय लगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं 2P लिख सकता हूँ। अब 2P क्यों लिखा दोस्तों, एक समय पैदल जाने का और उधर से भी पैदल आने का, तो यानी कि P + P 2P हो गया। और इस बार कितना समय लगा दोस्तों, इसको 55 मिनट का समय लगा। तो अब हमें सॉल्व करना है और हमें 2S निकालना है। 2S सवारी से ही जाना और सवारी से ही वापस आना, उसी दूरी को, तो 2S की वैल्यू निकालनी, तब कितना समय लगेगा। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुना कर दीजिएगा। जब 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2P + K 2S और बराबर 37 दूनी कितना होगा दोस्तों, 37 दूनी 74। ठीक, आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अब ये क्या है, 2P की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमें दी हुई है कितनी, 55 दी गई है। यदि मैं इस समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर दूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 सब्ट्रैक्ट कर दें अब ऐसी कंडीशन में, तो माइनस माइनस ये 2P से 2P कट चुका, यानी कि क्या बचा 2S। और 2S का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि वो समय है जहाँ पर ये सवारी से गया है और सवारी से आया। रिक्वायरमेंट जो पूछा है इन्होंने कि यदि वो इधर से भी सवारी से जाए और सवारी से आए, यानी कि 2S, तब कितना समय लगेगा। तो बस 74 में से आपको 55 घटा देना और आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों 14 में से 5 गया, कितना बचता है 9, और यहाँ पर 1, यानी कि कितना है दोस्तों 19 मिनट का समय हमें लगा। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगें उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, तदनुसार उन दोनों की गति का क्या अनुपात है। यानी कि कुत्ते और खरगोश की गति का क्या रेशो है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी छलांगों के ऊपर, जब भी जंप्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, सबसे पहला जानवर है डॉग, आप डी लिखेंगे, और दूसरा रैबिट खरगोश है। दोस्तों जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही फॉर्मेट में इनको रखते चले जाएंगे रेशो में। कहते हैं एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों, यानी कि खरगोश की बात की है दोस्तों, रैबिट के नीचे 4 छलांगे लिख दीजिएगा। खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है कौन, कुत्ता, यानी कि कुत्ते के नीचे आप 6 लिख दीजिएगा। ये वाली बात हुई, फिर से समझो। एक खरगोश की 4 छलांगे, यानी कि रैबिट की 4 लिख दिया, के एवज में कुत्ता कितने छलांगे लगाता है, 6 छलांगे लगाता है। उसके बाद और क्या करना है, उस कुत्ते की 2 छलांगे, यानी कि उस कुत्ते की 2 छलांगे
खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। यहाँ पर आप 5 लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने छलांगों का अनुपात बना दिया यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 और 4 पंजे 20 बिल्कुल नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। हमने करना कैसे है, अब आप ये भी जानते हैं कि भाई खरगोश जो है कुत्ता खरगोश से तेज दौड़ रहा है और उसको पकड़ लेगा एक बार, यानी कि ये वाला रेशो बड़ी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप कि यहाँ पर इसकी गति ज़्यादा आएगी, किसकी, कुत्ते की गति खरगोश की अपेक्षा। तो हमने ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों कि यहाँ पर हमारी वैल्यू बड़ी बैठे, तो हम ऐसी कर ले भाई 5 छंग 30 और 4 दूनी 8, यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप इसको प्राथमिकता दें कि भाई 5 छंग 30, आपने यहाँ पर 30 लिख दिया और दोस्तों 2 चौक 8 आपने यहाँ पर लिख दिया। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 15:4, ठीक है ना, इन दोनों की गति का अनुपात है। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब देखें, छलांगों पर बेस्ड क्वेश्चन दिखे, तो आपको ऐसे ही कर लेना है। उनकी पहली छलांगों के एवज में इतनी जो छलांगे उनका रेशो लिखो, फिर उसकी इतनी छलांगे उसकी उतनी छलांगों के बराबर वो लिखिएगा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं करना कि आप 4 दूनी 8 लिख दें और 30 इधर लिख दें 8 इधर लिख दें, ऐसे नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होने का कभी कभी यहाँ पर बन जाता है ऐसी प्रॉब्लम। तो एक बात दिमाग में कॉमन सेंस भी रखें कि ये जो कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा है, काफ़ी हद तक काफ़ी केसेस में इसको पकड़ लेगा, यानी कि इसकी गति ज़्यादा होती है यहाँ पर कुत्ते की गति। तो आपको ऐसा बनाना है कि भाई 5 छंग 30 ये थोड़ा ज़्यादा बने और 2 चौक 8 ये वाला जो गति का अनुपात है ये कम बने। बाद में इसको अगर ये कट सकता है तो काटिएगा और छोटा बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 15:4 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। इस प्रकार को कोई और क्वेश्चन दिखेगा तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय कर सकते हैं। जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होता है, यानी कि बी अब जो लास्ट लाइन है हमारी समापन रेखा वहाँ से कितना पीछे है, ये पूछा गया है बेसिकली। और 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान, सबसे पहले बी के बारे में पूछा गया है तो बी की चाल हम ज्ञात कर लें। ठीक है, यूं तो इसको कई तरीके से सवाल को किया गया है, लेकिन हम सबसे आसान अप्रोच से इसको करेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका लगाएंगे इसमें दोस्तों। तो देखिए बी की सबसे पहले स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई बी की चाल क्या होगी कि दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 200 मीटर की रेस है और बी ने समय कितना लिया दोस्तों, 25 सेकंड का समय लिया। तो 25 × 200 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड का समय लिया। अब कहते हैं ए ने अपनी रेस पूरी कर ली होगी। ए की चाल की वास्तव में हमें आवश्यकता नहीं है और यही शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, कि ए की चाल और ए के द्वारा चली गई दूरी हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। हम केवल यहाँ से बात को समझ गए कि भाई ए ने वो रेस 22 सेकंड में पूरी कर ली और जबकि बी ने वो रेस 25 सेकंड में पूरी की, यानी कि 3 सेकंड एक्स्ट्रा लिए किसने, बी ने। तो यानी कि जब समापन रेखा 22 सेकंड में ए तो लास्ट में पॉइंट पे पहुंच गया होगा, रेस पूरी कर ली होगी उसने, और बी जो है 3 सेकंड अभी पीछे है, 3 सेकंड पीछे है क्योंकि वो 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 3 सेकंड उसको पीछे है अभी। तो बस हमें यही निकाल देना है कि भाई बताइए समापन रेखा से कितनी दूरी है, तो डिस्टेंस निकाल देनी है। तो डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ठीक है, दूरी या दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हम निकाल चुके हैं बी की 8 और समय कितना, 3 सेकंड, यानी कि अभी 3 सेकंड पीछे है वो। उसने 22 सेकंड में अपनी रेस पूरी कर ली है, वो अभी पीछे है क्योंकि उसको 25 सेकंड लगेंगे। समय तो बराबर चल रहा दोनों के लिए, एक ने 22 में पूरी कर ली, एक का 25 में पूरी करेगा। दूरी ठीक है ना 200 मीटर की। तो बस यही गैप था, यही समझना था हमने कि 3 सेकंड एक्स्ट्रा, यानी कि वो समय 3 है और 8 दिया 24 मीटर पीछे है अभी समापन रेखा से। ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि आप बुक्स में इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो हो सकता है कुछ बड़ा दिया हो, लेकिन यहाँ से इसको इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही समझिएगा, बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए अपनी गति या दौड़ना आरंभ करता है, फिर भी उसे मतलब बी को, यानी कि उसे से तात्पर्य है बी को, क्योंकि ए ने तो स्टार्ट कर दिया, फिर कहते हैं फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति बताइए। यदि दोस्तों आपको प्रैक्टिस नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चन में भी या तो बहुत समय में हो आपसे या ना भी हो। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में इसको करने का प्रयास करेंगे।
तो देखिए भाई, सबसे पहले दिया है कि 100 मीटर की दौड़ है, ए की गति भी दी है। तो सबसे पहले आप ए का समय निकाल लीजिएगा कि इस रेस को करने में, लगाने में, 100 मीटर की दूरी तय करने में ए को समय कितना लगा। तो दोस्तों ए को कितना समय लगा होगा, समय निकालना है ए का, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है भाई साहब 5 मीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालने के लिए, ए का टाइम निकालने के लिए हमने यहाँ पर टी सापेक्ष में को है, या आप समझते हैं, अंडरस्टूड होनी चाहिए इतनी बात। तो ए का समय निकाल रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब एक्चुअली दूरी तो मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको छोटा करिएगा, एक जैसे मात्रक बनाइएगा। तो भाई साहब हमने 5/18 से गुना कर दिया। ये हमने पहले दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। तो 5 पंजे 25, चौका 100 और 18 की मल्टीप्लाई ऊपर जाके 4 से होगी, तो 18 चौक 72। यानी कि भाई साहब इस रेस को जीतने के लिए, यानी कि ए द्वारा जो समय लिया गया है वो 72 सेकंड का समय लिया गया है। अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा था, फिर भी उसे जब बी ने जो है 8 मीटर आगे, यहाँ से ये अगर रेस स्टार्ट हुई होगी तो ऑलरेडी बी जो है 8 मीटर आगे जा चुका था, तब ए ने चलना स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद भी ए इतनी तेज दौड़ा कि उसने 8 सेकंड से ही बी को हरा दिया। किसको? उसे, यानी कि बी को हरा दिया। इस बात का मतलब समझो दोस्तों, जब 8 सेकंड से ए ने बी को हरा दिया, इसका मतलब ये है भाई साहब कि ए को यदि कर 72 सेकंड लगे हैं ना, तो बी को भाई साहब, बी को कितने सेकंड लगे? बी को 72 और 8 80 सेकंड का समय लगा है, क्योंकि 8 सेकंड से इसने हराया है, इसने 72 सेकंड में, और उसने 8 सेकंड एक्स्ट्रा ली, यानी कि बी ने 80 सेकंड ली। चलिए बी का समय तो आ गया। अब बी की गति पूछी है, बी की चाल पूछी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब भाई साहब दूरी हमने पता करनी है, समय हमने पता चल चुका है कि भाई 80 सेकंड। अब दूरी आप 100 नहीं लेंगे। देखिए 100 मीटर की रेस बेशक थी, लेकिन जब इन दोनों ने एक साथ भागना शुरू करना था इस लाइन से, लेकिन हुआ क्या, बी ने चीटिंग कर ली, बी ऑलरेडी उससे कितना आगे, 8 मीटर आगे पहुंचा, और तब इन्होंने एक साथ दौड़ना शुरू किया। तो अब जो है बी को कितना चलना है, बी को ए के रेस्पेक्ट में केवल 92 मीटर जाना है, यानी कि बी के द्वारा कितनी दूरी चलनी है, 92 मीटर की, क्योंकि अब 100 मीटर की दौड़ बेशक थी, लेकिन मेन लाइन से बी ऑलरेडी 8 मीटर आगे खड़ा हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में मेंशन है, दिया हुआ है। तो बस बी के द्वारा 8 मीटर की दूरी चलनी है, और बी का समय कितना है, 80 सेकंड का समय है। बी ने इस 92 मीटर को तय करने में कितना, यहाँ से ए के समय से 8 सेकंड एक्स्ट्रा ली, यानी कि 80। बस अब क्या हो गया, बी की चाल आ गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी है और ये समय है भाई साहब। अब लेकिन क्या है कि भाई ये मीटर प्रति सेकंड में है, और चारों के चारों ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि बड़ा करने के लिए क्या करेंगे आप, 18/5 से इसको गुना कर देंगे। अब देखिए सीधा सीधा कोई कट नहीं रहा, कोई ऐसी संख्या छोटा कर लीजिएगा। 18 से काटेंगे इसको, ये 9 बार और ये 40 बार। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से हमने इसको काटा, यानी कि 2 से 18 9 बार कटा, और ये 40 बार। फिर से कर लीजिएगा, 92 का आधा 46 है और 40 का आधा 20 है, यानी कि फिर से 2 से मैंने काट के आधा आधा कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन आसान हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगे 5, और 9 चौक 36 और 5 41। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में कितना हुआ, 20 पंजे 100। अब 100 ये देख रहे हैं। अब भैया सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बटे में जब 100 होता है तो दशमलव यहाँ लास्ट में होती है, और वो 2 अंक इधर खसक जाएगी। 3 जीरो होती तो 3 अंक खसक के यहाँ पे पहुँच जाती दशमलव। तो अब कितना हो जाएगा, ये 4.41 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिएगा, हमने बी की स्पीड ज्ञात कर दी दोस्तों, बी की स्पीड हमने पता कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 स्टेप में क्वेश्चन आपको समझ आया। ये ऐसी भाषा के साथ क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से उसको करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पार करते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से, यानी कि बी को इस ए से कितने आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचें। क्योंकि
एक साथ पहुंचाना है दोस्तों को, तो बी को जो है ये स्टार्टिंग लाइन है, तो बी को ऑलरेडी कितने आगे खड़ा हो जाना चाहिए कि अब ये जो यहाँ पर एक साथ पहुँचे, वही इसमें पूछा है। क्यों? क्योंकि इसको तो 4 मिनट 54 सेकेंड में जो है पार कर लेता है, अपने लक्ष्य पे पहुँच जाता है, अंतिम लक्ष्य पे। इसको 5 मिनट लग रहे हैं, यानी कि कितने 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं बी को, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बी को कितना आगे खड़ा कर दें। चलिए समझिएगा बात को। अब भाई साहब ए को कितना समय लग रहा है? ए को समय लगा है 4 मिनट 54 सेकेंड, 4 छंग 24 और गुना प्लस में कितना रख देंगे दोस्तों 54 सेकेंड अलग लिखेंगे। देखिए हम सबको जो है सेकंड में चेंज कर ले रहे हैं, तो 4 मिनट में कितने होंगे भाई? 6 चौको 24, 240। अब 240 सेकंड तो यहाँ पर बने और 54 ये, तो 240 और 54 जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? 4 और ये 294, यानी कि 294 सेकंड। ठीक, चाहे तो ये लाइन आप ना भी लिखें, चल जाना चाहिए काम। आप यहीं से थॉट प्रोसेस से अपने बना लें कि भाई 6 चौको 24, 240 ये रहा, 54 ये रहा, 294 सेकंड तो किसको लगा है? 294 सेकंड का समय ए को लगा है। अब बी को कितने समय? बी को भी दे रखा दोस्तों 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 5 छंग 30, यानी कि 300 सेकंड। 300 सेकंड, तो देखना कितने समय से? 6 सेकंड से ये हार रहा है। वो जल्दी पार कर ले रहा है, वो तो 294 सेकंड में ही अपनी रेस पूरी कर ले रहा है, टारगेट पे पहुंच जा रहा है, अंतिम लक्ष्य पर, समापन रेखा पर, और ये 300 सेकंड में पहुंच रहा है, यानी कि 6 सेकंड से ये हार जा रहा है। धीमे है इसकी चाल थोड़ा। तो भाई साहब इसको ऑलरेडी कितने आगे खड़ा कर देना चाहिए, वही पूछा है। तो इसके लिए क्या करना है? हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए जिसके बारे में पूछा जाए, यानी कि बी को पूछा है, ठीक है ना, बी को ऐसे कितने, तो बी की चाल भी हम पता कर लें। बी का समय हमें पता चल गया, वो 6 सेकंड से हार रहा है। 6 सेकंड से हारा तो समय पता चल गया, उसकी चाल अभी हम पता कर लेते हैं। चाल पता चल जाए, समय पता चल जाए, तो दूरी आराम से निकल जाएगी। समझिएगा। अब बी की स्पीड कितनी भाई साहब? ये तो बी का टाइम है, अब बी की स्पीड निकालनी हमने, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर की तो रेस है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। समय कितना है भाई साहब? 300 सेकंड। ये चाल निकल कर आ जाएगी। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी कि 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अब जो चाल है ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो भाई साहब बी को कितने आगे खड़ा होना चाहिए? यदि बी को दूरी पूछी है, बी की डिस्टेंस पूछी है कि बी को कितने आगे खड़ा हो जाना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब बी की जो चाल है वो 10/3 है, और ये कितने समय से बीट हो रहा है, कितने समय से हार रहा है? 6 सेकंड से, यानी कि 6 सेकंड में ये कितने और आगे खड़ा हो, तो ये बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे। हमें 6 सेकंड में 10/3 की स्पीड से गुना कर देनी है, तो वो दूरी आ जाएगी जो ये बी से आगे इसको खड़ा होना चाहिए लास्ट में एक साथ पहुंचने के लिए। तो वही ये दूरी निकल कर आ जाएगी भाई साहब। इसकी चाल से इसके हारने वाले समय से गुना कर दो बस, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में। तो 10/3 की गुना किससे कर देंगे? देखिए इनके बीच 6 सेकंड का गैप है, तो 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, 20 मीटर आगे खड़ा कर देना चाहिए बस। यानी कि बी को जो है ए से 20 मीटर आगे जैसे ही खड़ा करेंगे और रेस लगानी शुरू करेंगे ये, तो ये अंतिम लक्ष्य पर एक साथ पहुंचेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था। तो समझाने में इतना समय लगा दोस्तों, जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत जल्दी आप भी करने लगेंगे इनको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है अपनी टोटल यात्रा को। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों हम एलसीएम ले लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को। कुछ इनमें जो है इनके हरों से जो एलसीएम हम लेते हैं वही हम टोटल डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें 2/15 दी गई है और साथ में 9/20 दी गई है, ठीक। ये रेल द्वारा, ये कार द्वारा और शेष बची हुई पैदल। तो दोस्तों इनसे सबसे पहले क्या सोचते हैं हम कि भाई मान लीजिएगा कुल दूरी 15 और 20 का एलसीएम कितना है दोस्तों? 60 किलोमीटर आया। ये हमने सपोज कर ली कि मान लीजिएगा 60 किलोमीटर, यानी कि 60 आर। यहाँ पर मैंने एक आर सोच लिया कि एक रेशो छुपा है यहाँ 60 आर, बाद में इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने का ये बहुत अच्छी अप्रोच है, इस तरीके से आपको आसान भी लगेगा इनको करना। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने रेल के लिए आर लिख दिया, कार के लिए भाई साहब हमने सी लिख दिया और पैदल के लिए हमने पी लिख दिया,
ठीक है ना। RCP ये रेल द्वारा चली गई दूरी, ये कार द्वारा चली गई दूरी, ये पैदल चली गई दूरी। अब यदि मैं ये कह दूं कि भाई 60 किलोमीटर का सबसे पहले 2/15 निकालो, यदि हमने कुल दूरी तो हमने 60 किलोमीटर मान ली ना, अब 60 किलोमीटर का 2/15 भाग कुल दूरी का 2/15 भाग ये कहा है। तो जब 60 का 2/15 हम करेंगे भाई साहब, तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 किलोमीटर तो वो रेल से चला। भाई हम 60 का कुल दूरी का है तो 2/15 निकालेंगे, वो हमने निकाल लिया, 4 दूनी 8 किलोमीटर। अब कार द्वारा चली गई दूरी निकालते हैं दोस्तों। अब कार द्वारा भाई कुल दूरी तो हमने 60 किलोमीटर सपोज की है, अब कार द्वारा कितना 9/20 भाग, यानी कि कुल दूरी का 9/20 भाग उसने कार द्वारा। तो 60 का जब हम 9/20 निकालेंगे दोस्तों, तो 20 दिया 60 और 9 दिया 27, ये 27 किलोमीटर आ गया। भाई कुल दूरी तो 27 किलोमीटर होगी कार द्वारा। अब बाकी शेष दूरी, अब मैंने कुल कितनी दूरी मान ली थी मित्रों, कुल दूरी तो हमने 60 सपोज की थी। और अभी देखते हैं तो यहाँ से देखिएगा 27 और 8 कितना बना, 35 बना। अब ये तो दोनों की द्वारा चलेगी दूरी की दोस्तों कितनी है, 35 है, और हमने कितनी कितनी गई, 25 किलोमीटर, 25 आर। समझो इस बात, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। कुल दूरी 60 किलोमीटर सपोज की, 60 का 2/15 निकाला तो 8 किलोमीटर रेल द्वारा, 60 का 9/20 निकाला तो दोस्तों कितना है, 27 किलोमीटर कार द्वारा, और शेष जितनी भी बची वो पैदल चली। अब शेष ये तो बता रहे हैं कि शेष जो है 10 किलोमीटर पैदल चले हैं, और यदि हम 60 सपोज करके कर रहे हैं तो भाई साहब ये जो है 25 किलोमीटर दूरी पैदल आई है। क्यों, ये तो रिमेनिंग बच रही है कि नहीं, हमें 60 पूरी करनी है, और ये तो 8 और 27 35, और 35 और 25 तब जाके 60 हो रही है। अब इस बात को समझना जरूरी है। अब भाई साहब ये जो कहते हैं, ये जो हमारी आई 25 आर पैदल चली गई दूरी मेरे हिसाब से कितनी है, 25 आर है। ये रेसो में मान लीजिएगा थोड़े समय के लिए, यहाँ पर आर 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 और आर छुपा हुआ है। तो मेरे द्वारा जो मैप सपोज करके कर रहा हूँ, मेरे द्वारा चली गई शेष दूरी कितनी है, ये 25 है, ये पैदल, ठीक। और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब पैदल जो शेष दूरी वो कितनी है, 10 है, 10 किलोमीटर। वास्तव में हमने अपने हिसाब को इनके हिसाब के बराबर रख लिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, आर बराबर कितना है दोस्तों 2/5, ये 5 इसके बटे में चला गया। अब इस रेशो की गुना आर की इस वैल्यू की गुना यहाँ पर कर दीजिएगा 2/5 से, ठीक है, गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक आर था, बेशक हमने ना लिखा हो लेकिन सपोज किया था। तो 12 पंजे 60 दोस्तों, 5 से ये 60, 12 बार और 12 दूनी 24, यानी कि कुल दूरी कितनी आ गई दोस्तों 24 किलोमीटर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था। तो बहुत बारीकी से बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया है, ठीक। यदि आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखना, इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि भाई जब एक बस बिना रुके नॉन स्टॉप चलती जाए, ठीक है, तब उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये रुकते रुकते स्टॉपेज पर अलग अलग रुकेगी, ठीक है ना, कुछ समय लगेगा, तब जाके इसकी चाल जो है स्टॉपेज को भी शामिल किया जाए तो चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछा गया है, रिक्वायर ये है कि ये हर घंटे, प्रति घंटे का मतलब हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है दोस्तों, वो समय पूछा गया है और ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है, वही शॉर्ट ट्रिक का काम करता है कि भी समय बराबर स्टॉपेज टाइम बराबर क्या होगा, इनकी चालों में अंतर, यानी कि इसकी ओरिजिनल स्पीड में से क्या घटा देना, रुक रुक के चलने वाली स्पीड घटा देनी है। तो आपको 54 में से 45 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 9 बटे चालों का अंतर बटे वास्तविक चाल गुना 60। तो चालों का अंतर तो 9 आ गया, बटे वास्तविक चाल कितनी है दोस्तों 54 है, और गुना 60। अब कहेंगे कि 60 से गुना क्यों कर रहे हैं, अरे भाई ये समय जो है चाल जो है किस में ये दिया है घंटे में, यहाँ से तो समय घंटे में निकल के आएगा, तो उस समय को हम 60 से गुना करके मिनट में चेंज कर देते हैं, अब समय हमारा मिनट में निकल कर आएगा, ठीक। समझिएगा फार्मूला देखो फिर से, फार्मूला है स्टॉपेज टाइम बराबर होता है चालों में अंतर बटे ओरिजिनल स्पीड यानी कि वास्तविक चाल गुना 60। वो 60 मैंने यहाँ से लगाया है, लगता है इसलिए क्योंकि समय को हम मिनट में चेंज कर रहे हैं 60 से गुना करके। तो भाई साहब कैसे हुआ 9 छंग 54 और 6 ढाई 60, यानी कि 10 मिनट प्रति घंटे बस इस रुकती है,
ठीक है ना। बस स्टैंड पर स्टॉपेज लेती है कितने 10 मिनट का। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये विविध प्रश्न ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। इस पर की कोई क्वेरी रह नहीं जाएगी। यदि उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी रह जाती है दोस्तों, तो वो हम उसको आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा और अगली वीडियोज़ में उनको शामिल कर देंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है वो इसी से रिलेटेड रेलगाड़ी को हम पढ़ेंगे। जितने भी वीडियोस बनेंगी संभव होंगी पूरा कोर्स कराएंगे। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पर भी हम अपना कार्य करेंगे, यानी कि कंप्लीटली चैप्टर को अलग अलग पार्ट में बांट के पूरा करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया। एक अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5वां हिस्सा है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिएगा किलोमीटर में। 4 ऑप्शन हमसे दिए हुए हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो राम ने विमान से, ठीक है दोस्तों, विमान का मैंने वी लिख दिया। अब विमान से क्या है, अब विमान से 2/5वां भाग, 2/5वां भाग। दोस्तों इसका मतलब यही तो है कि कुल यात्रा का 2/5वां जो भाग है ना, वो कितने किलोमीटर दिया है, 1200 किलोमीटर। ये कहते हैं कि कुल दूरी का, कुल यात्रा का 1200 किलोमीटर दूरी उसने विमान से तय की गई है। और वो जो 1200 किलोमीटर है ना, वो क्या है, वो उसके भ्रमण का 2/5वां भाग भी है। तो भाई साहब 2/5वें भाग का मान 1200 है, तो 2 से काटिएगा 1200 को, कितना 600 और 6 पंजे 3, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है TD, यात्रा की जो कुल दूरी है, टोटल डिस्टेंस है वो 5 छंग 30, 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई। अब भाई साहब ये कहते हैं कि वही वो प्लेन से गया, यानी कि विमान से गया, फिर कार से गया और फिर लास्ट में रेलगाड़ी यानी कि R। ठीक, ये लिख दिया मैंने। और तीनों की यात्रा दूरी किसी की भी हमसे पूछी जा सकती है। अब भाई साहब इन 3000 में से कितना, 1200 तो वो विमान से गया था, वो जो कि गिवन भी था हमें। फिर कहते हैं कुल यात्रा का 1/3, कुल यात्रा का 1/3, कुल यात्रा 3000 आई है और 1/3 भाग उसने कार से। अब भैया 3000 का 1/3 करेंगे तो 1000, यानी कि 1000 किलोमीटर की उसने कार से तय की गई, 2 दूरी निकल के आ गई। और जो भी बची वो अब रेलगाड़ी से। अब देखिएगा आप भाई 1000 ये और 1200 ये, कितना हो गया 2200, और कुल दूरी थी 3000, तो कितना बचा, रेलगाड़ी के लिए कितनी दूरी बची, 800 बची, 800 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, ये सब के एम में है, किलोमीटर में है। अब हमसे किसी के भी बारे में जानकारी ये लेता तो हम इसको आराम से बता दिए होते। भी रेलगाड़ी के बारे में बताया था शेष दूरी, तो वो 800 किलोमीटर आ गई। कार की पूछता तो वो 1/3 थी ही, 1000 आ गई। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये मिसलिनियस, ये विविध क्वेश्चन थे और अलग अलग एग्जाम्स में हमसे पूछे गए थे। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ भी आए। हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा लेट समझ आए, इसके लिए दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ, 7 क्लास के जरिए क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो रेलगाड़ी होगा दोस्तों। तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आप नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।